Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, आप सभी ने इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े तो बहुत देखे ही होंगे। आमतौर पर हम कीड़े मकोड़े अपने आसपास देखते ही हैं, जैसे छोटी छोटी चींटियां या फिर इंसेक्ट्स के नाम पे हमें दिखती हैं बटरफ्लाईज, हनी बीज, राइट। इसके अलावा हम बहुत सारे अलग अलग ग्रास हॉपर्स को भी देखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज देखते हैं, लेडी बग्स देखते हैं, राइट किड्स। तो ऐसे ही कुछ बग्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन किस तरीके से हमारे लिए नुकसान भी वो बनाते हैं, राइट किड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3, इंटरेस्टिंग बग्स, दिलचस्प कीड़े, राइट किड्स। तो चलिए देखते हैं। रीड एंड लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग बग्स। तो हमें इन इंटरेस्टिंग बग्स के बारे में रीड करके थोड़ा सा जानना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इमेज इज अबाउट अ मस्किटो, यानी कि एक मच्छर जो कि हमारा खून पीते हैं, राइट किड्स। नाउ लेट्स रीड। सो मस्किटोज स्प्रेड डिसीजेस लाइक येलो फीवर, डेंगू एंड मलेरिया। सो जो मस्किटोज है उनके बाइट करने से येलो फीवर और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, right kids? The female mosquitoes that bite animals and people are responsible for itching and irritation. तो बेसिकली जो फीमेल मच्छर होती है ज्यादातर वही बाइट करती हैं एनिमल्स को और लोगों को, एंड उन्हीं की वजह से हमें इचिंग भी होती है और हमें इरिटेशन भी बहुत ज्यादा उससे होती है। एंड समटाइम्स जब उस चीज का कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ जाए तो उससे हमें भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस की, लाइक डेंगू, मलेरिया एंड येलो फीवर एटसेट्रा, राइट। इसलिए हमें ज्यादातर ऐसी जगहों पर अपने घर के आसपास भी हमें कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मस्किटोज है हमेशा अपने एग्स वो एक स्टैग्नेंट वाटर में, एक खड़े हुए पानी में ही अंडे देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मच्छरों की तादाद बढ़ सकती है, वो आपको काट सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन इज, यस, ये है दीमक, जो कि ज्यादातर लकड़ी में लगती है। Yes kids, so let's read. Termites are also known as white ants. So termites यानी कि दीमक, जिसको white ant भी कहा जाता है, they have softer bodies and lighter colors. इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट सी होती है और इनका कलर बहुत ही लाइट होता है। As you can see in this image, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी सी है, प्लस they are in white color, right? So ये जो एंट्स हैं, ये व्हाइट एंट्स जो हैं यानी कि टर्माइट्स जो हैं, ये एंट्स के मुकाबले सॉफ्ट होती हैं, प्लस इनके जो बॉडी का कलर है वो एंट्स के मुकाबले लाइट होता है। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स, ये डेड प्लांट्स को खाते हैं और ट्रीज को खाते हैं, एंड वुड को, जो वुड होती है, एज आई टोल्ड यू, ये वुड पर, डेड प्लांट्स और ट्रीज पर फीड करते हैं। They cause damage to furniture, और इससे हमारे ज्यादातर फर्नीचर, जो हमारे घर में टेबल, चेयर जो लकड़ी के होते हैं, उस फर्नीचर को ये ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं, राइट किड्स। जब ये स्लोली उसको खाते हैं और अपने जो हमारा सामान होता है, हमारा फर्नीचर होता है, ये उसको अंदर से खोखला बना देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है, राइट किड्स। नेक्स्ट इज लाइस, यानी कि जू, राइट। सो इट लुक्स लाइक दिस। ये बहुत ही ज्यादा zoomed in इमेज है, राइट किड्स। अदरवाइज जो लाइस होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है, राइट किड्स। नाउ लेट्स रीड अबाउट लाइस। व्हाट आर दीज, राइट। सो लाइस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। लाइस मेनली 2 तरह की होती है, च्यूइंग और बाइटिंग लाइस एंड सकिंग लाइस, राइट किड्स। या तो वो च्यू और बाइट करती है यानी कि चबाती या फिर काटती है, या फिर दूसरी तरीके की जो खून चूसती है या फिर हमें सक करती है, राइट किड्स। सो दे यूजुअली ग्रो ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, और ये ज्यादातर ह्यूमन स्कैल्प यानी कि हमारा जो सिर है, हमारी स्कैल्प है, उसके अंदर ये ज्यादातर होती हैं। आईब्रोज या फिर आई लैशेज में भी ये प्रोड्यूस हो जाती हैं,
यहाँ पर भी ये ज्यादातर आती है, बट इन eyelashes एंड eyebrows दिस इज अ वेरी मच रेयर केस जब ये आती है। मेनली ये ह्यूमन हेयर में ही पाई जाती हैं। देन दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, और ये ह्यूमन ब्लड को ही पीकर अपना जो डाइट है उसको कंप्लीट करती हैं। देयर बाइट्स कॉज इचिंग, इनकी बाइट से हमें इचिंग होती है, जो लोग ज्यादातर सिर खुजाते रहते हैं, दैट्स व्हाई। राइट किड्स, एन एडल्ट लाइस कैन लिव अप टू 1 month ऑन अ पर्सन्स हेड, और जो एक एडल्ट लाइस है वो मेनली एक एडल्ट ह्यूमन के सिर पर 1 महीने तक रह सकती है। राइट किड्स, सो नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज, सो ड्रैगन फ्लाइज हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बॉडीज, इनकी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बॉडीज होती हैं, एंड दे आर इन मेनी कलर्स, और इनकी बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी होते हैं। ये अलग एक कलर में नहीं आती, ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आती हैं। दे ऑल्सो हैव ह्यूज आईज, और इनकी आईज जो है बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। राइट किड्स, सो they are also known for their quick movements and are among the fastest insects. तो ये बहुत ही ज्यादा इनकी क्विक मूवमेंट होती है। अगर आप अभी उनको ऐसे देख पा रहे हो, जैसे ही आप अपनी पलक झपकेंगे तो वो आपकी आंखों से गायब हो जाते हैं। वो इतना फास्ट फ्लाई करते हैं, इतनी फास्ट उनकी मूवमेंट होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। So here we have another, this is a makdi. Makdi means spider which looks like this. Right kids? So let's read out. Spiders have 8 legs. Spiders के 8 पैर होते हैं, 8 टांगे होती हैं. Right? Their bodies are divided into 2 parts. और इनकी body जो है वो 2 parts में divided होती है. They make silk webs to attract and catch other insects. और ये एक सिल्क वेब बनाने के लिए ज्यादातर हमें पता होता है कि ये सिल्क वेब्स बनाती हैं। हमारे घर में जो जाले लग जाते हैं या स्टोर रूम में जो हमारे जाले लग जाते हैं, ये स्पाइडर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये अदर इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। जैसे छोटे छोटे मच्छरों को कैच करके उसके ऊपर, वेब के ऊपर वो इंसेक्ट चिपक जाता है, एंड देन द स्पाइडर ईट्स देम, दे फीड ऑन देम। Right kids, they are found almost everywhere in the world, और ये ज्यादातर हर जगह ही पाए जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर स्पाइडर्स ना पाए जाते हों। But kids, mainly in you can say ऑस्ट्रेलिया और ऐसी जगहों पर स्पाइडर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, और वो लोगों के घरों में ही कई बार कॉमनली मिल जाते हैं। Right kids, now next is grasshoppers. ग्रासहॉपर्स जो कि ग्रीन कलर के दिखते हैं और कम से कम इतने साइज के वो होते हैं। ग्रासहॉपर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। राइट किड्स, सो ग्रासहॉपर्स यूजुअली जंप और क्रॉल। ग्रासहॉपर्स ज्यादातर या तो जंप करते हैं या फिर वो रेंगते हैं। राइट किड्स, एंड दैट्स व्हाई देयर नेम हॉपर्स। हॉप मीन्स कूदना, एंड दैट्स व्हाई इनके नाम में हॉपर आता है। राइट किड्स, बट मोस्ट काइंड्स कैन फ्लाई, पर ये ज्यादातर कूदते और रेंगते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज जो है वो उड़ती है। राइट किड्स, दे ईट ओनली प्लांट्स, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। दे हैव एंटेने ऑन देयर हेड्स, और इनके सिर पे एंटेनास होते हैं। राइट किड्स, दे यूज देम टू टच एंड स्मेल, और जिसकी मदद से, एंटेनास की मदद से ये स्मेल करते हैं और टच कर पाते हैं। Right? They also have special eyes, और इनकी special eyes भी होती हैं। They allow them to see in all directions at a single time, जिसकी मदद से ये सारी directions में एक टाइम पर एक साथ देख सकते हैं। Right kids? Now let's move forward to the info bits. Right kids? Info bits. Ladybugs usually grow up to 8 to 10 mm long. Right kids? So ladybugs जो होती हैं, as I told you, जो एक रेड कलर की बॉडी का इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, पैटर्न होता है, वो ज्यादातर 8 से 10 mm तक लंबे होते हैं। राइट, दे हैव शॉर्ट लेग्स, और उनकी लेग्स जो होती हैं बहुत शॉर्ट होती हैं। दे हैव ब्राइट कलर्ड बॉडीज विद ब्लैक, येलो एंड रेडिश मार्किंग्स, और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ब्राइट कलर की होती है और उनके ऊपर ब्लैक या फिर येलो या रेडिश मार्किंग्स होती हैं। दे ओनली लिव अप टू 4 वीक्स, और ये सिर्फ 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने तक जिंदा रह पाते हैं। राइट किड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लेट मी आंसर
Let me answer. In which region in the world can spiders not survive? दुनिया में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर स्पाइडर्स जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते किड्स? Now search about it and write the details in your notebook. All right. Now let's move forward to the quiz time. अब हम quiz time देखते हैं. Can you identify these bugs? क्या आप इन bugs को identify कर सकते हैं kids? So choose the right answers from the help list given below. तो हमें help के लिए help list given है जिसमें से हमें right answer picture देखकर guess करना है. Number 1 is, this is a common insect which we found in everywhere in our house or sometimes in a garden or on a wood or anywhere like that. They love sweet things जैसे कि sugar और मीठी चीजें इनको बहुत पसंद होती हैं. These are ants, right kids? इनके 6 पैर होते हैं. Next is, this is they are usually, this one is in different color but usually ये जो insect है ये ज्यादातर green color में होता है. Right kids? और ये है caterpillar. They usually crawl. Right kids? Next is a cockroach. इससे हर लड़की और दूसरा इंसान डरता है बिकॉज ये देखने में थोड़े से डरावने होते हैं. छोटे छोटे से कॉकरोचेस जो होते हैं ये ज्यादातर गंदी जगहों पर आते हैं, जैसे स्पिल्ड फूड पर ज्यादातर कॉकरोचेस आते हैं या फिर जहाँ पर ज्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली सफाई नहीं की जाती या जिस जगह पर ज्यादा अंधेरा होता है ये ज्यादातर वहां पर अपना घर बनाकर रहने लग जाते हैं. राइट किड्स? जो कॉकरोच होते हैं उनके एंटेनास होते हैं जिसकी मदद से वो सेंस कर पाते हैं. राइट, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज, दे आर, यस, इनसे मिलता है हमें हनी और ये बहुत ही जोर से काटती हैं अगर इनको गुस्सा आ जाए तो ये है हनी बीज जिनकी बॉडी येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स की होती है. Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.